देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी दुर्गा दिलाती है शीघ्र सफलता। चाहे असफलता आपकी जिस किसी क्षेत्र की मिलती हो, चाहे कोर्ट कचहरी मुकदमा या लड़ाई झगड़े में आपको सफलता मिलती हो, तो माँ उस पर शीघ्र विजय दिलाती है। चाहे कंपटीशन की बात हो, चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे नौकरी व्यापार की बात हो, चाहे आपसी विवाद की बात हो, माँ की आराधना उपासना से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारिका में बड़ा सुखपूर्वक निवास करता था। वह भगवान भास्कर यानी सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उसको बुला करके एक सैमंतक मणि दी। सैमंतक मणि में सूर्य जैसा ही प्रकाश था। वह गले में धारण करके द्वारिका आया। द्वारिकापुरी में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। लोगों ने सोचा सूर्य भगवान साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए। भगवान कृष्ण ने बताया कि नहीं, यह सैमंतक मणि है जिसका इतना बड़ा प्रकाश है। सैमंतक मणि की विशेषता ये थी कि वह जहाँ कहीं भी रही उसके आस पास में कहीं महामारी नहीं, कहीं अकाल नहीं पड़ता है, कहीं किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता है। वह प्रतिदिन 8 बार सोना प्रदान करती है। एक दिन संयोगवश सत्राजित का भाई प्रसेन घोड़े पर सवार हुआ और गले में सैमंतक मणि धारण करके जंगल में शिकार करने को चल दिया। जाकर वह एक सिंह का शिकार करने लगा। सिंह ने झपट कर उसको मार डाला, उसकी सैमंतक मणि छीन ली। कुछ दूर पर जामवंत ऋक्षराज जी देख रहे थे। उन्होंने सिंह को मार करके उस मणि को छीन लिया और अपने कंदरे में जाकर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा, द्वारिका वासियों को चिंता होने लगी। सत्राजित परम दुखित चिंतित होने लगा। लोगों में चर्चा होने लगी कि सैमंतक मणि पर भगवान कृष्ण की दृष्टि थी, हो सकता उन्होंने ही मार करके और सैमंतक मणि ले ली। इस अपजश का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण ने थोड़े पूर्ववासियों को लिया और जंगल में प्रसेन को खोजने के लिए चल पड़े। खोजते खोजते देखा कि एक जगह प्रसेन मरा पड़ा है। कुछ दूर जाने के बाद देखा उन्होंने एक सिंह भी मरा पड़ा है। वहीं एक कंदरा थी। भगवान कृष्ण पूर्ववासियों को वहीं रख दिया, वहीं रख छोड़ा और कहा कि आप मेरा इंतजार करें। और वह कंदरा में जब प्रवेश किए तो देखा एक बालक जो है सैमंतक मणि से खेल रहा है। जैसे सैमंतक मणि लेना चाहा भगवान कृष्ण, वैसे ही वह उसकी जो रखवाली करने वाली गाय थी जोर से चिल्लाई। ऋक्षराज जामवंत जी आए और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ और जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण है उनको भी जामवंत जी पर सफलता नहीं मिल रही थी। देवी भागवत में ऐसा प्रमाण आया है। पूर्ववासी लौट आए और कृष्ण की कष्ट कथा को सुनाया। वसुदेव जी परम चिंतित दुखी थे। इसी बीच में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने चिंता का कारण पूछा। वसुदेव ने चिंता का कारण बताया। नारद जी ने कहा कि इस दुख से, इस चिंता से, आपत्ति विपत्ति से एकमात्र माँ दुर्गा ही उबार सकती है। इसलिए देवी भागवत की कथा श्रवण करिए। वसुदेव जी ने निवेदन किया, महाराज आप ही कथा सुनाया। और नारद जी ने देवी भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। उधर भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध चल रहा था। सफलता कृष्ण को नहीं मिल रही थी। लेकिन इधर से जब देवी की आराधना उपासना भाव भक्ति के साथ हुई तो भगवान कृष्ण को शक्ति मिली। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये शक्ति स्वरूपा माँ है। और शक्ति मिले तो एक बार उन्होंने एक घुस्से का प्रयोग जो है वह जामवंत जी पर किया और जामवंत जी घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको लगा कि आज तक मुझे पराजित करने वाला, घायल करने वाला कोई जन्म नहीं था। उन्होंने ध्यान किया तो लगा कि मेरे इष्ट देव प्रभु राम ही हैं जो मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस कृष्ण रूप में आया। रामचरितमानस में रामावतार में ऐसी चर्चा मिलती है कि जामवंत जी ने निवेदन किया था, हे प्रभु मुझे युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा।
भगवान श्री राम ने कहा, मैं तो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करता हूँ। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जाइए जामवंत जी, कृष्णावतार में आपसे युद्ध करके आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। जामवंत जी अपने प्रभु राम को पहचान गए, चरणों पर गिर पड़े कृष्ण भगवान के और क्षमा मांगे। आने का उद्देश्य पूछा, जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती को भगवान कृष्ण से शादी करके और सैमंतक मणि दहेज में दे दिया। भगवान कृष्ण जामवंती के साथ द्वारिका में प्रवेश किए। उस दिन देवी भागवत महापुराण की कथा की पूर्णाहुति थी। अन्न धन वस्त्र देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जा रहा था। जैसे ही लोगों ने देखा भगवान कृष्ण अपनी पत्नी जामवंती के साथ पधारे हैं, सब लोग आनंदित हुए, खुश हुए और चारों ओर द्वारिका में हर्षोल्लास का वातावरण हुआ। इस तरह से ये देखा जाता है कि माँ दुर्गा ही दिलाती है शीघ्र सफलता, चाहे जिस किसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ दुर्गा।